हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ निशा लांबा दीदी के लिए। तो निशा लांबा दीदी के लिए मैं हमेशा वीडियो बनाती आई हूँ, आप सबको पता है। बहुत पहले मैंने एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें मैंने वीडियोस बनाए थे। लेकिन फ़िलहाल में अभी मैंने उनका एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा, जो कि एक कोई लड़का है, गुरु गुरुबाला करके, ऐसे गुरुबाल करके ऐसे कुछ नाम का। तो वहाँ पर उनका कुछ एक वीडियो आया इंस्टाग्राम पे। तो उस वीडियो के अंदर हमने पूरा क्लियर देखा कि क्या हरकत हुई है निशा दीदी के साथ। तो वो चीज़ देखने में एकदम अजीब थी। वो किसी बार का सीन है और बार में निशा दी खड़ी हैं और वो लड़का ड्रिंक कर रहा है। ड्रिंक करते करते उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा है, निशा दी के कंधे पे हाथ रखा। एक बार रखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने उसका हाथ हटा दिया। दूसरी बार रखा, उन्होंने फिर हाथ हटा दिया। तीसरी बार फिर से हाथ रखा गया, फिर उन्होंने उनका हाथ एकदम झटक दिया ऐसे पीछे करके निशा ने। तो वहाँ से मुझे लगता है उस लड़के को समझ में आ जानी चाहिए कि जो वो हरकत कर रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है सामने वाला। लेकिन वो तब भी नहीं रुका और उसने उस जगह पे ही खड़े खड़े वहाँ पर ड्रिंक ऑफ़र की निशा दी को कि ये लो ड्रिंक पी लो। उन्होंने एक बार मना कर दिया, दूसरी बार फिर ऑफ़र की, उन्होंने फिर भी मना कर दिया, तीसरी बार गिलास मुंह पे लगाया जा रहा है और ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश की जा रही है। उस टाइम पे निशा दी ने उसको पीछे धक्का दिया और उसको ये बोला कि मुझे नहीं पीना। इस तरीके का एक बात हुई उनके बीच। जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने आकर बीच में वो खड़े हो गए और उन्होंने इन दोनों को थोड़ा दूर दूर किया। दूर दूर करने के बाद वो लड़का मतलब अपनी तरीके से वो अपने आप को साफ दिखाने के लिए कोशिश कर रहा था। और उस कोशिश के बीच में वो लड़के को, जब किसी भी लड़की के साथ ये हरकत होती है और वो लड़की अपने तरफ से साफ सुथरी होती है, उसके मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो देखो जो रिएक्शन निशा दी का आया वही रिएक्शन मेरा भी आता और बाकी उन लड़कियों का भी आता जो ऐसी हरकतों में इंटरेस्टेड नहीं होती। किसी पार्टी में जाने का मतलब, किसी बार में जाने का मतलब ये नहीं कि हम आपके साथ कुछ भी करने के लिए कंफर्टेबल हैं या हम आपके साथ एक जगह पे खड़े हो गए हैं तो आप कुछ भी हमें कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पर निशा दी का जो रिएक्शन निकला वो एकदम जायज़ था, एकदम नॉर्मल था। उनकी जगह अगर मैं होती तो भी मेरा ये रिएक्शन होता, और अगर आप जैसी जो भी वीडियोस देख रही हैं ये वो औरतें भी होती तो उनका भी यही रिएक्शन शायद होता। ठीक है, वो रिएक्शन आया। उसके बाद उस लड़के को अपनी वो हेकड़ी दिखा रहा था, वो अपनी एक दिखा रहा था रोब कि नहीं मैं सही कर रहा था और मैं तो एक ऑफ़र कर रहा था और इन्होंने मना किया, या उसको ईगो पे हर्ट हो गया कि एक लड़की ने मेरे ऑफ़र को कैसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो इस चीज़ में अपनी हेकड़ी दिखा रहा था। तो उस टाइम पे निशा ने उसे 2 थप्पड़ लगाए जो कि बहुत ज़रूरी थे, और मैं होती तो शायद 4 चप्पलें और मारती, है ना। तो अभी तो 2 थप्पड़ ही पड़े हैं, मुझे लगता है 4 चप्पलें और बजनी चाहिए थी, और ये हुआ वहाँ पर। और इस चीज़ की वीडियो जो है, जब तो उसको थप्पड़ पड़े तो उसने बहन की गालियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से गालियाँ निकाली हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जाकर, निशा दी की आईडी में भी है, वाईटी पर भी है, आप लोग देख सकते हैं। उसने बहन की गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी और उसके बाद इनको लोगों ने पीछे किया। उस लड़के को किसी आदमी ने पकड़ लिया और इनको भी पीछे किया। पीछे हुआ तो ये वारदात पूरी हुई है, जो कि मुझे लगता है कि एक औरत होकर कुछ भी गलत नहीं किया। और अगर आप बोलते हो कि हम ड्रिंक के नशे में थे और उस टाइम पे हमने ड्रिंक के नशे में जो किया वो हमसे गलती हुई। अब जो गुरु बाल करके जो आईडी वाले बंदा है, जिस बंदे ने ये हरकत की है, वो बंदा कहता है कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है। इंस्टाग्राम पे उन्होंने बोला, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने ड्रिंक की थी तो मैं नशे में था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहली बात ये बोलूँगी मैं कि कोई भी आदमी जो ड्रिंक करता है वो ऐसी हरकत करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे चढ़ी होती है। ये सब नाटक होता है कि उसे चढ़ी हुई है और वो ड्रिंक के नशे में ये सब कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसी चीज़ें जानबूझ के करता है ताकि वो सामने वाले का इंटरेस्ट देखना चाहता है कि अगर मैं ये हरकत कर रहा हूँ तो सामने वाला क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर वो नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा है तो भैया हमारा रास्ता साफ़ है, ये होता है, ठीक है।
तो ये बेवकूफ़ बनाने की जनता को, पब्लिक को कोशिश मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब आपको लगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, आपके ईगो पे हर्ट हो गया उसका रिजेक्शन, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई वो चीज़। इसी चक्कर में उन्होंने पहला इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दिया कि निशा की सच्चाई ये है, और निशा के बारे में उन्होंने बोलकर अपनी ही चीज़ों को हाईलाइट करके दिखा दिया कि भैया मुझे थप्पड़ पड़ा है। लेकिन थप्पड़ वाली वीडियो में क्लियर नज़र आ गया कि निशा ने सब कुछ ठीक किया है, निशा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो वो चीज़ें जब बाहर आई, तो अब निशा जी की ये डिमांड है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक उस चीज़ों को नहीं भूला जाएगा, जो कि मेरे को भी लगता है कि बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि गलत चीज़ हुई है ना। तो गलत चीज़ हुई है तो वो चीज़ जायज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए उसके बाद, है ना। तो यही था अभी का अपडेट वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे इस अपडेट को समझे होंगे, और आप लोग बताइएगा क्या ये सब चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप लोग प्लीज़ जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें गलत थी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये सब। और मुझे लगता है कि निशा ने सब कुछ सही किया, बिल्कुल सही किया। मेरी वजह, मैं होती तो 4 चप्पल और मारती, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।